हे एवरीबॉडी, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों 66वीं बीपीएससी जो कि शेड्यूल्ड है होना है 27 दिसंबर को प्रारंभिक परीक्षा उसकी पीटी की, ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग में हमारा ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है सीरीज, जो कि हमने प्रैक्टिस सेट 11 तक एडुटीरिया का करवा दिया है। आज मैं आपके सामने लेके हाजिर हूँ प्रैक्टिस सेट नंबर 12 एडुटीरिया का, ठीक है। तो इसमें बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम फटाफट से आज का प्रैक्टिस सेट जो है स्टार्ट करते हैं। इसका कट ऑफ मार्क्स जो है 100 रखा गया है, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने कट ऑफ मार्क को टच किया, उससे कितना आगे गए, कितना पीछे हैं। जरूर अपना स्कोर कमेंट करें। चलिए बिना देरी किए फर्स्ट क्वेश्चन में लेता हूं। मैथ्स का क्वेश्चन है, तो यहाँ मैं सिर्फ आंसर बताता जाऊंगा, आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठें और फटाफट से टिक आउट करें, स्क्रीनशॉट लें, तो आपके पास क्वेश्चन भी अवेलेबल रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, इस जो सीरीज दिया गया है इसका जो लुप्त पद है इसको ज्ञात करना है। करेक्ट जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सेकंड देख लेते हैं, यदि a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/7 हो तो a प्लस बी प्लस c/c, ठीक है, बट्टे में c का मान ज्ञात करना है, कितना होगा। करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना वो प्रशांत से बड़ा है। यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष है, 48 वर्ष है, तो जयेश की आयु कितनी है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 24 वर्ष। नेक्स्ट 3 देख लेते हैं, एक व्यापारी अपने माल का पर अंकित मूल्य पर 15% का भट्टा देता है, ठीक है। वो अपने माल पर लागत मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करे कि उसे 19% का लाभ हो। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 40%। नेक्स्ट हम देख लें, नेक्स्ट हमारा है 5। यदि ए का 30%, बी का 25%, सी का 1/5 से, तो a/b/c का मान कितना होगा ये बताना है। करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई बताया जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे जो है 10:12:15 हो जाएगा, ठीक है। 10:12:15 यहाँ पे हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आप लोग जरूर यहाँ पे एक्सप्लेन करके बता सकें तो बहुत बढ़िया बात है। कमेंट जरूर करें, मैं उनका कमेंट पिन करूंगा। 3 साझेदार हैं ए, बी और सी। इन तीनों ने मिलकर एक व्यापार में 50,000 का निवेश किया। यदि ए ने बी से 4,000 रुपये ज़्यादा लगाया हो तथा बी ने सी से 5,000 रुपये अधिक लगाया हो, तो वर्ष के लास्ट में 35,000 रुपये की कुल लाभ में से ए को कितना धन मिलेगा। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 7। यदि किसी सवारी गाड़ी की चाल अपनी सामान्य चाल से 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाए तो वह 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 घंटा कम समय लेगी। गाड़ी की सामान्य चाल कितनी है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 30 किलोमीटर पर आवर यहाँ पे हो जाएगा सामान्य चाल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। एक राशि पर 3 वर्ष के अंत में 15% वार्षिक दर से ब्याज जो है 65,100.52 रुपये है। राशि कितनी है ये बताना है। करेक्ट जो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लें क्वेश्चन नंबर 9। एक लड़का की ओर संकेत कर मोहन ने कहा वो मेरे ग्रैंडफादर की एकमात्र पुत्रवधू की पुत्री है। मोहन का उस लड़की से क्या संबंध है ये बताना है। करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वो भाई हो जाएगा। 10 देख लेते हैं हम। 11 तथा 90 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित हो जाती हैं। करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 11 देख लेते हैं। अशोक ने अपनी धम्म यात्रा की शुरुआत कहाँ से की थी। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बोध गया से, ठीक है। तो अशोक ने अपने अभिषेक के 10वें वर्ष में, ठीक है, अपने अभिषेक के 10वें वर्ष में धम्म यात्रा का इन्होंने प्रारंभ किया था। धम्म यात्रा प्रारंभ जो हुआ था वो बोध गया से किए जाने का उल्लेख अशोक के 8वें दीर्घ शिलालेख में प्राप्त होता है, जिससे कि खगोलकर्ताओं को इन सब बातों का पता चला है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। किस बौद्ध संगीति के दौरान बौद्ध धर्म स्थावीर एवं महासांघिक में विभाजित हो गया। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द्वितीय बौद्ध संगति में, ठीक है। तो कालाशोक के शासनकाल में ये हुआ है 383 ईसा पूर्व में, ठीक है। वैशाली में ये आयोजित द्वितीय बौद्ध संगति में इसके बीच में इसी टर्म में इसी दौरान बौद्ध धर्म जो है स्थावीर और महासांघिक में बट गया, डिवाइड हो गया, विभाजित हो गया। नेक्स्ट 13 देख लेते हैं हम। अशोक के निम्न में से किस शिलालेख में उसकी तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। तो अशोक के 7वें और 8वें शिलालेख में उसके तीर्थ यात्राओं के जो है ना बारे में उल्लेख किया गया है।
14 देख लें हम। अलाउद्दीन के शासनकाल में भू राजस्व की दर क्या थी? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपज का आधा था। 15 देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलावेशों में से चावल की खेती का साक्ष्य कहाँ से मिला है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यहाँ पे हमारा हो जाएगा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलावेशों में चावल की खेती का साक्ष्य जो है ना, रंगपुर में मिला है, लोथल में मिला है और कालीबंगल में जुते हुए खेत भी मिले हैं। ठीक है, 16 देख लेते हैं हम। किस वेद में सिंचाई का साधन के रूप में नहरों के उपयोग की जानकारी मिलती है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद में। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 17 हमारा है, मेवाड़ से युद्ध एवं संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर के समय की। 18 देख लेते हैं हम। औरंगजेब ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया था? यह बताना है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नक्शबंदी को। ठीक है, तो नक्शबंदी सिलसिला जो है सबसे कट्टर इस्लामी सिलसिला ये माना जाता है। ठीक है, और औरंगजेब जो है एक कट्टर मुसलमान शासक था, ये याद रखें आप लोग, इसलिए उसने नक्शबंदी सिलसिले को अपनाया था अपने कट्टरता की वजह से। 19 देखते हैं। कृष्णदेव राय का मैत्रीपूर्ण संबंध किस देश से था? करेक्ट जो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, पुर्तगाल से। ठीक है, तो कृष्णदेव राय जिनका शासनकाल रहा है 1509 से 29 तक। ठीक है, इनका जो है विजयनगर साम्राज्य पे सबसे ये प्रतापी राजा इन विजयनगर साम्राज्य के कहे जाते हैं, और उनका जो है ना पुर्तगालियों से बहुत ही बढ़िया संबंध, घनिष्ठता, मैत्रीपूर्ण संबंध कहा जाता है पुर्तगालियों से रहा है। और पुर्तगाली यात्री बारबोसा एवं डोमिगोस पायस जो है कृष्णदेव राय के दरबार में भी आए थे। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है? किसी दी गई अवधि के लिए किसी देश की राष्ट्रीय आय बराबर होती है? कितना, कैसे, ये बताना है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी द्वारा उपभोक्ता और निवेश व्यय। ठीक है, यहाँ सरकार द्वारा किए गए उपभोक्ता और निवेश व्यय, विदेशों में भारतीय द्वारा किए गए उपभोक्ता और निवेश व्यय, निजी क्षेत्रों द्वारा किए गए उपभोग और निवेश व्यय। ठीक है, तो इन सारे में जो है उपभोग और निवेश व्यय ये जो है सारे का सारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 21 देख लेते हैं हम। 21 हमारा क्या बोल रहा है? यस, जब औद्योगिक प्रक्रिया के स्वचालन के कारण बड़ी संख्या में श्रमिकों की रोजगार छिन जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संरचनात्मक बेरोजगारी इसको कहा जाएगा। 22 देख लेते हैं। निगम कर एक प्रत्यक्ष कर है, निगम कर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। यह संघ द्वारा चलाया जाता है और संघ और राज्य द्वारा साझा भी किया जाता है निगम कर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 23 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु जीएसटी में शामिल नहीं है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानव उपभोग के लिए शराब ये जीएसटी में शामिल नहीं है। तो जीएसटी से छूट प्राप्त जो वस्तुएं हैं उनका मैं लिस्ट आपको बता दूं तो जिंदा मछली, ताजी मछली, बिना छिले हुए अंडे, ताजे दूध, ताजा अदरक, लहसुन, अंगूर, खरबूजा, अनरोस्टेड कॉफ़ी बीन्स, असंसाधित हरी चाय की पत्ती, मक्का, चावल, गेहूं, सोयाबीन एक्सेट्रा, ये सारे जो हैं मानव उपभोग के लिए, और शराब को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है, शराब को भी। तो ये सारे जो है जीएसटी के दायरे के बाहर हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। जब पैसे की आपूर्ति बढ़ जाती है और पैसे की मांग कम हो जाती है तो ये क्या होता है? क्या है ये? करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ब्याज की दर में कमी। राइट, चलिए नेक्स्ट 25 देख लेते हैं। यूनियन बजट में राजकोषीय घाटा निम्न के बराबर है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आंतरिक और बाह्य उद्धार से शुद्ध वृद्धि। ठीक है, तो राजकोषीय घाटा इस बात का संकेत होता है कि सरकार अपने साधनों से कितना अधिक खर्च कर रही है। ठीक है, ये होता है राजकोषीय घाटा। अब सरकार के पास है 5 रुपया और खर्च कर रहे हैं 8 रुपया, तो ये है राजकोषीय घाटा। ठीक है, दूसरे शब्दों में राजकोषीय घाटा जो है सरकार के ऋण लेने के स्तर को इंगित करता है, ये बताता है, पॉइंट ये करता है कि सरकार कितना जो है ऋण ले रखी है, अतिरिक्त और बाहरी दोनों, आंतरिक और बाहरी दोनों, यानी अंदर से भी बाहर से भी, यानी कि बैंकों अंदर अपने आरबीआई वगैरह से भी, ठीक है, कंपनी से भी, और बाहर के दूसरे देशों से भी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं
26। ओके, यस। जब किसी अर्थव्यवस्था में सॉरी जब किसी अर्थव्यवस्था में कीमतों में गिरावट होती है तो यह निम्नलिखित में से किसका जन्म दे सकती है? फर्स्ट है उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में वृद्धि, ब्याज दरों में वृद्धि, थर्ड है निर्यात में वृद्धि। करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में वृद्धि और उसके बाद हो जाएगा निर्यात में वृद्धि। 27 हम देखेंगे, यस, बहुत सही। चलिए, निम्नलिखित में से कौन भारत में सेवा क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्माण। ठीक है, तो द्वितीय क्षेत्र इस क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त विभिन्न उत्पादों का प्रयोग करके विभिन्न उपयोगी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है और निर्माण जो है द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा है। ठीक है, निर्माण द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा है। नेक्स्ट 28 हम देख लेते हैं। ठीक है, क्या है 28? समेकित बाल विकास योजना यानी ICDS के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी सेवा प्रदान नहीं की जाती है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बच्चे का जन्म, बाकी सारे प्रदान किए जाते हैं। 29 निम्नलिखित में से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम से लाभ पाने के लिए कौन पात्र है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ हो जाएगा किसी भी घर के वयस्क सदस्य। 30 देख लेते हैं। विधान परिषद की कुल सदस्यों में से कितने सदस्य राज्य में रह रहे स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं? करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुल का 1/12 सदस्य। ठीक है, 31। 31 निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध पंचायती राज से नहीं है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यहाँ पे हो जाएगा इसका। अब किन किन का है? तो उपरोक्त जो जितने भी समितियां हैं इन सब का संबंध पंचायती राज से है। GV राव समिति, PK थुंगन समिति, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति और दंतेवाला समिति, ये सारे के सारे पंचायती राज से संबंधित सारी समितियां हैं। 32 निम्नलिखित में कौन सा कार्य भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है? करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंचायतों का चुनाव करवाना। तो पंचायतों का चुनाव करवाना जो है राज्य निर्वाचन आयोग का उत्तरदायित्व है। ठीक है, भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है, राज्य निर्वाचन आयोग का है ये काम। ठीक है, पंचायतों का चुनाव करवाना। 33 देख लेते हैं हम, क्या है 33? निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है? राष्ट्रीय एकता परिषद की, अंतर्राष्ट्रीय परिषद की, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की या क्षेत्रीय परिषद की? करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हमारा यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रीय एकता परिषद की ये करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय परिषद की करते हैं। ठीक है, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की अध्यक्षता ये करते हैं। ठीक है, और क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता जो है वो गृह मंत्री करते हैं। ठीक है, होम मिनिस्टर। चलिए नेक्स्ट है हमारा 34। क्या बोल रहा है? संविधान और विधि के परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण का शपथ ग्रहण करते हैं कैसे, कौन, क्या? करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति जो है संविधान और विधि का परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेते हैं। ठीक है। 35 लोकसभा के कोई सदस्य निम्न में से किसे संबोधित करके अपना त्यागपत्र देता है? अगर किसी सदस्य को, लोकसभा का कोई सदस्य उसको अपना त्यागपत्र देना है यानी अपना रिजिग्नेशन देना है, तो किसको वो नोटिफाई करके, संबोधित करके वो देगा? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष को। 36 अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो अविश्वास प्रस्ताव जो है इसके संदर्भ में, इसके बारे में जो सही नहीं है वो है लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पे गलत है। ठीक है, सही है, ये सही है। ठीक है, बाकी सारे स्टेटमेंट जो है गड़बड़ है, गलत है। ओके, चलिए नेक्स्ट 37 हम देख लेते हैं। निम्नलिखित से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? करेक्ट जो जाएगा इसका, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राज्यपाल आर्टिकल 154 नहीं बल्कि आर्टिकल 153 के तहत ये आते हैं, गवर्नर। ठीक है, चलिए, और प्रेसिडेंट कितने के तहत आते हैं ये जरूर कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएं। विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने सदस्य का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 5/6 सदस्यों का। ठीक है, 39 देख लेते हैं हम। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 36वां। 40 सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई?
करेक्ट जो है ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा 1952 में। 41 देख लेते हैं। 41 क्या बोल रहा है, अशोक मेहता समिति जो है इसके सिफारिश में निम्न में से कौन शामिल नहीं था। तो करेक्ट जो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किसी स्तर पर कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पे जो है शामिल इसमें नहीं था। अशोक मेहता समिति का जो गठन है वो 1977 में किया गया था। ठीक है, और इसमें जो 132 से सिफारिश दी गई थी, 132 सिफारिश में पेश की गई थी, किसी स्तर पर कोई आरक्षण प्रावधान नहीं होना चाहिए, उन सिफारिशों में शामिल नहीं है ये। बाकी सारे इसमें हैं। पंचायती चुनाव में सभी स्तर पर राजनीतिक पार्टियों की आधिकारिक भागीदारी हो, अपने आर्थिक स्रोत के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पास कराधान की अनिवार्य शक्ति हो, पंचायत राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए। ये सारे हैं और सी जो है नहीं है। सी 42 देख लेते हैं। संसद सदस्यों की निर्भरता, अयोग्यता, ठीक है, अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेता है कब, कैसे, ये बताना है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति लेते हैं ये। 43 भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्य होने के लिए एक राजनीतिक दल को कितने राज्यों में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में होना आवश्यक है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कम से कम 4 स्टेट्स में। 44 देखते हैं। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो वस्तु, भार एवं द्रव्यमान पर क्या अंतर पड़ेगा। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, तो अगर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक जीरो हो जाए, गायब हो जाए, तो शरीर का वजन जो है, द्रव्यमान और शरीर का वजन दोनों जीरो हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। 45 वह कौन से मूल रंग हैं जिनसे टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंग प्रकट होते हैं। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाल, हरा, नीला प्राइमरी कलर से ही है। ठीक है। 46 निम्न में से कौन सा एक विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी। 47 देख लेते हैं। इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्षय रोग। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं हम 48। परमाणु के नाभिक का आकार होता है, क्या होता है ये बताना है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 10⁻15 मीटर। 49 सिरका और बेकिंग सोडा का अभिक्रिया से क्या बनता है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ठोस बेकिंग सोडा तरल सिरका में रखे जाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होता है। 50 देख लेते हैं। महिलाओं के उदर के निचले भाग के दोनों ओर कितने अंडाशय स्थित होते हैं। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक जोड़ी। ठीक है, तो मादा में अंडाशय की एक जोड़ी होती है। ठीक है, जो निचले उदर के प्रत्येक तरफ गर्भाशय के बगल में एक झिल्ली द्वारा जुड़ी होती है। 51 देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग कौन स्थिरीकृत करता है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शैवाल। तो पृथ्वी पर कुल कार्बन डाइऑक्साइड का कम से कम आधा हिस्सा जो है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से शैवाल द्वारा किया जाता है। ठीक है, याद रखें आप लोग, तो शैवाल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। 52 देख लेते हैं हम। 52 क्या बोल रहा है, टिड्डी, तिलचट्टा, बिच्छू, झींगा सभी किस संघ के उदाहरण हैं। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑर्थोपोडा के। ठीक है, नेक्स्ट 53 देख लेते हैं हम। क्रिस्टलीकरण किसका उदाहरण है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भौतिक परिवर्तन का क्रिस्टलीकरण जो है ये उदाहरण है। 54 एस्ट्रोप्टोमाइसिन प्रतिजैविक किस जीवाणु से प्राप्त किया जाता है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रेप्टोकोकस ग्रीसस के। ठीक है, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रतिजैविक जो है स्ट्रेप्टोकोकस ग्रीसस नामक जीवाणु से ये पाया जाता है, प्राप्त किया जाता है। 55 मटर के पौधे पर कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14। ठीक है। 56 देखते हैं। इनमें से कौन धमनी का कार्य नहीं है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनमें रुधिर दबाव के साथ धीरे धीरे बहता है, ये जो है धमनी का कार्य नहीं है। 57 निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। माता पिता का रक्त समूह और बच्चे का संभावित रक्त समूह यहाँ पे दे रखा है, कौन सुमेलित नहीं है बताना है। करेक्ट जो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अब भैया इसका जो है एग्जैक्ट मैं आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट। अगर कोई भी हमारे बीच ऐसे बच्चे हैं जिनको इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन डिटेल में पता है, प्लीज़ 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 लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। मैं उनका कमेंट जरूर सबसे टॉप पे पिन करूँगा, सभी को वो दिखेगा।
57 का एक्सप्लेनेशन जिन भी हमारे भाई बंधु को पता हो, सबसे पहले जल्दी से जल्दी अपना कमेंट एक्सप्लेनेशन के साथ हमें करें, ठीक है, फुल डिटेल के साथ, ताकि मैं उनका कमेंट ऊपर पिन कर सकूं टॉप में। 58 देखते हैं हम। निम्नलिखित में से ध्वनि की चाल किसमें न्यूनतम होती है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, अल्कोहल में, ठीक है, तो इसमें सबसे निम्न हो जाएगी ध्वनि की चाल, ठीक है। चलिए 59 हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है? करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोती, ठीक है। तो रेशम जो है कीटों द्वारा निर्मित होती है, मधुमक्खियों द्वारा शहद का उत्पादन किया जाता है, लाख का जो उत्पादन है ये लाख कीट द्वारा किया जाता है, और मोती जो है ये कीटों द्वारा उत्पादन इसका नहीं होता है। 60 देख लेते हैं हम। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी एक नियंतांक है जिसका मान होता है, कितना होता है जी का मान, ये बताना है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6.67 इंटू 10⁻11 Nm² बाई kg², ठीक है, ये होता है जी का गुरुत्वाकर्षण का मान, ग्रेविटी का मान। ग्राफीन होता है, क्या होता है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है ग्राफीन। डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दी गई थी? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाटसन तथा क्रिक द्वारा डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना दी गई थी। 63 देख लेते हैं हम। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या है? करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन है ये। 64 देखेंगे हम। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा की ऊंचाई है कितनी, ये बतानी है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 8,598 मीटर है। 65 निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन होता है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बायोस्फीयर रिजर्व होता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो बायोस्फीयर रिजर्व एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल होता है जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान, जैविक उद्यान, वन जीव अभयारण्य, ये सब आते हैं बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से असत्य कथन का पहचान करना है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। क्यों ई हो जाएगा? क्योंकि कैमूर जिला जो है, कैमूर जिला यहाँ पे जो इसकी बात किया जा रहा है, ये उत्तर प्रदेश और झारखंड सीमा को स्पर्श करता है, जो कि गलत है। कैमूर जिला केवल यूपी की सीमा को टच करता है, उत्तर प्रदेश की, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे रोहतास जिला के बारे में बात हो रहा है, जो केवल झारखंड सीमा को स्पर्श करता है, ये गलत है। रोहतास जिला झारखंड और यूपी दोनों के जो है ना बॉर्डर को टच करता है। 67 देख लेते हैं। बिहार का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? करेक्ट जो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2.86%, ठीक है, जो कि 2.4% भारत का क्षेत्रफल का होता है। ये बिहार का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है। और ये अगर भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल की बात की जाए तो ये हो जाएगा 2.4%, ठीक है। चलिए, और बिहार की बात की जाए, भारत में बिहार की क्षेत्रफल बात की जाए तो 2.86%। 68 देख लेते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्नलिखित किस राज्य में वन का विस्तार 75% से अधिक नहीं है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। 69 पुरानी जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गया और नालंदा में। 70 विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आटाकामा रेगिस्तान। और आटाकामा रेगिस्तान कहाँ है? तो वो चिली में है, ये याद रखें आप लोग। 71 देखते हैं हम। निम्न पर विचार कीजिए और सही का पहचान कीजिए, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा है? विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है, ये सही है, ठीक है। और सबसे अधिक केसर का उत्पादन कहाँ होता है? वो ईरान में होता है। सबसे अधिक यूरेनियम का उत्पादन कहाँ होता है? वो कजाकिस्तान में होता है। 72 देख लेते हैं हम। खड़गपुर की पहाड़ियाँ बिहार के किस जिले में है? करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, मुंगेर में। 73 देख लें हम। निम्नलिखित में कौन सी एक प्रशांत महासागर की धारा नहीं है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अगुलहास धारा, ठीक है। 74 देख लेते हैं। निम्न में कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। तो चेक गणराज्य एवं स्लोवाकिया जो है, चेक गणराज्य और स्लोवाकिया ये दोनों स्थलरुद्ध देश हैं। 75 रेगुर काली मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार किस राज्य में है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में। तो काली मिट्टी मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र में पाई जाती है, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा विस्तार महाराष्ट्र में पाया जाता है, ठीक है। चलिए 76 देख लेते हैं हम। कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बारी काटती है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लिम्पो, ठीक है। तो कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है और लिम्पो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। फिर से सुने, कांगो नदी जो है, ये कांगो नदी ये भूमध्य रेखा को 2 बारी काटती है, ठीक। और जो है ये लिम्पो नदी जो है ये मकर रेखा को 2 बारी काटती है ना। चलिए
नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं 77। आर्थिक स्पंदन कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य ने की? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक ने। 78। देश का पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूपी गवर्नमेंट। 79 देख लेते हैं हम। जून 2020 में कोहाला हाइड्रो पावर्ड प्रोजेक्ट के तहत चीन तथा पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ। इस परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जाएगा? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झेलम नदी पर। 80। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 के तहत भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 43, 43वां। ठीक है, 81 देखते हैं हम। 5 जून 2020 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस का थीम था, क्या था ये बताना है। करेक्ट जो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। 82। महिला फीफा विश्व कप 2023 का मेजबानी किस देश को प्राप्त हुई है? करेक्ट जो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, तो महिला फीफा विश्व कप 2023 की मेजबानी जो है ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड दोनों को संयुक्त रूप से प्राप्त हुआ है, संयुक्त रूप से, है ना। चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ेंगे। 83। यस। 75वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वोल्कान बोजाकिर। ठीक है, तो तुर्की के वोल्कान बोजाकिर को 75वां संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना गया है। वोल्कान बोजाकिर 75वां संयुक्त राष्ट्र महासभा अध्यक्ष। 84। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। ठीक है, तो केरल सरकार ने केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क प्रोजेक्ट, ठीक है, यानी कि केबल के तहत गरीबों को फ्री इंटरनेट सेवा प्रदान करने की घोषणा की है। ऐसा करने वाला वो देश का फर्स्ट स्टेट बन गया है। नेक्स्ट 85। 4 जून को आए निसर्ग चक्रवात ने भारत को किस राज्य को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, तो निसर्ग चक्रवात ने महाराष्ट्र, गुजरात ये दोनों स्टेट्स को प्रभावित किया है। और इस चक्रवात को निसर्ग नाम जो है बांग्लादेश द्वारा दिया गया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि निसर्ग जो है नाम इस चक्रवात को किस देश द्वारा या किस देश ने दिया, ये पूछा जाता है, तो बांग्लादेश ने दिया। और इससे पहले अम्फान चक्रवात आया था, ठीक है, जो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भारी तबाही मचाई थी, वो अम्फान तूफान था। निसर्ग जो आया था वो महाराष्ट्र में और गुजरात में ये परेशान किया लोगों को। ठीक है, 86 देखते हैं। किस देश ने हाल ही में WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन से अपना संबंधों को समाप्त कर लिया? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका ने। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 87। यहाँ पे आई थिंक प्रिंटिंग मिस्टेक है। यस, प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। 87 है क्वेश्चन नंबर, 88 नहीं है। किस वर्ष 2019-20 में भारत को सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किस देश से प्राप्त हुआ है? 19-20 में बात हो रही है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिंगापुर। ठीक है, तो जनवरी 2020 में जारी रिपोर्ट के हिसाब से वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में भारत को सबसे ज़्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है सिंगापुर से 8 अरब डॉलर का प्राप्त हुआ है। वो इस सूची में दूसरे स्थान पर मॉरिशस आता है। ठीक है, अब देखते हैं 88। ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय भानु अथैया का निधन हो गया। किस श्रेणी में उन्होंने पुरस्कार जीता था? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग में। ठीक है, भानु अथैया। 89 देखते हैं हम। ठीक है, तो 89 हमारा है क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैंपियंस पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्मृति ईरानी के द्वारा। 90 देख लेते हैं। हाल ही में पैंगोंग झील के क्षेत्र को लेकर भारत एवं चीन के मध्य विवाद उत्पन्न हुआ। यह झील कहाँ स्थित है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सॉरी, लद्दाख में। लद्दाख में। 91 देख लेते हैं। विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर रतनलाल को। 92 बौद्धिक संपदा संरक्षा और जागरूकता यानी कपिला अभियान के लिए कलाम कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओके, शिक्षा मंत्रालय द्वारा। 93 किस भारतीय राज्य ने आई फ्लोज नामक एक एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली शुरू की है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र ने। तो हाल ही में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो है आई फ्लोज नामक बाढ़ चेतावनी प्रणाली की शुरुआत की है। इसके तहत 6 से 72 घंटे पहले ही बाढ़ संभावित क्षेत्रों की चेतावनी मिल जाएगी। चेन्नई के बाद महाराष्ट्र ऐसा करने वाला सेकंड स्टेट बन गया है। 94 मई 2020 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है?
करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गोविंदा रजुलू चिंतालाल, चिंताला, चिंतालाल नहीं है, चिंताला। 95 बजट 2020 में भारत के कितने पौराणिक स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की बात की गई है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5। ठीक है, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो है ये 2020 के बजट में भारत में 5 पौराणिक स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। इसके तहत 2500 करोड़ रुपए जो है इस प्रोजेक्ट पे खर्च किए जाएंगे। 96 देख लेते हैं हम। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के अतिरिक्त 4 और देशों को 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। निम्नलिखित में से कौन इसमें शामिल नहीं है? करेक्ट हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, म्यांमार इसमें शामिल नहीं है। आयरलैंड, मोरक्को, नॉर्वे ये सब शामिल हैं। ठीक है, 97 देखते हैं। 97 हमारा क्या बोल रहा है? एक भारत श्रेष्ठ भारत किस मंत्रालय द्वारा ये कार्यक्रम शुरू किया गया है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा। 98 34वां सूरज कुंड मेला जो कि फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित किया गया था, किस राज्य को इस मेले का थीम राज्य चुना गया था? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का 34वां सूरज कुंड मेला जो है इसका थीम स्टेट रहा। ठीक है, चलिए 99 देख लेते हैं हम। वर्ष 2020 को ईयर ऑफ मोबिलिटी के रूप में मनाने की घोषणा किसने की? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CISF ने जो है ईयर ऑफ मोबिलिटी के रूप में 2020 को जो है मनाने की इन्होंने घोषणा की है। 100 देख लेते हैं। 100 हमारा क्या बोल रहा है? नसीम अल बहर एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। यह जो अभ्यास है भारत और किस अन्य देश के बीच हुआ? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ओमान और इंडिया के बीच में। 101 किस पूर्वोत्तर राज्य में पहली बार विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी SEZ स्थापित किए जाने की अधिसूचना जारी की गई है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा में। 102 देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नामीबिया से अफ्रीका चीतों को भारत में पुनर्वास हेतु मंजूरी प्रदान की गई। भारत के किस वन्यजीव अभयारण्य में इन चीतों को रखा जाएगा? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुनो पालापुर अभयारण्य। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जनवरी 2020 में नामीबिया से अफ्रीका चीतों को भारत में पुनर्वास हेतु मंजूरी प्रदान की गई है। मध्य प्रदेश के कुनो पालापुर वन्यजीव अभयारण्य में इन चीतों को रखा जाएगा। 103 देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा हागिया सोफिया संग्रहालय किस मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया? किस देश में ये स्थित है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस्तांबुल में ये है। तुर्की के शीर्ष अदालत ने इस्तांबुल में स्थित हागिया सोफिया संग्रहालय को मस्जिद में डेवलप करने का आदेश दे दिया, जिस कारण यह इमारत तुर्की बनाम क्रिश्चियंस के अंतर्राष्ट्रीय तनाव का मुद्दा बन गया है। करेक्ट हो जाएगा 104 विश्व का पहला देश जो धान 29 नाम से गोल्डन राइस की खेती करेगा? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। 105 कोमोरोस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द ग्रीन क्रिसेंट से किसे सम्मानित किया गया? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम वेंकैया नायडू को। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को कोमोरोस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द ग्रीन क्रिसेंट से सम्मानित किया गया है, वेंकैया नायडू। 106 राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड में। नेक्स्ट 107 1919 में दरभंगा महाराज के विरुद्ध किसान को किसने संगठित किया था? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी विद्यानंद ने। ठीक है, तो 1919 में मधुबनी जिले के किसानों को दरभंगा राजा के विरुद्ध आंदोलन के लिए स्वामी विद्यानंद ने संगठित इन्होंने किया था। 108 मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र जो था वो कौन था? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तक्षशिला था। ठीक है, नेक्स्ट 109 देख लेते हैं। किसके सुझाव पर बिहार में गोलघर का निर्माण हुआ? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन शोर के सुझाव पे। तो 1783 में अकाल के बाद जॉन शोर ने अन्नागार निर्माण के सुझाव के बाद 1784 ईस्वी में पटना में गोलघर का निर्माण किया गया था। किस लिए किया गया था? अन्नागार निर्माण के लिए। अन्नागार मतलब ये फूड स्टोरेज के लिए, ग्रेन्स स्टोरेज के लिए। ठीक है, 110 देखते हैं। पटना में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसने की? करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, भूपेंद्र नाथ दत्त ने। 111
बिहार की कौन सी नदी कैमूर के पठार को छोटी नागपुर के पठार से अलग करती है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोन नदी। ठीक है, तो सोन नदी कैमूर के बड़ा और छोटा नागपुर के पठार को अलग करती है। 112, निम्नलिखित में कौन सा लोक नाटक बिहार में प्रचलित नहीं है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, सभी लोक नाटक जो है बिहार से ही यहाँ सारे के सारे रिलेटेड हैं। जट जाटिन, डोम कच, समा चकवा, विदेशिया, ये सारे के सारे बिहार से रिलेटेड लोक नृत्य हैं। 113, बिहार में सिंचाई के लिए किस साधन का प्रयोग किया जाता है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, तो बिहार में सिंचाई के लिए ये जो साधन है उपयुक्त सभी साधनों का प्रयोग किया जाता है। सर्वाधिक प्रयोग जो है वो नलकूप का होता है। ठीक है, नलकूप का सबसे ज़्यादा होता है, नहरों का भी किया जाता है, तालाब का भी किया जाता है और स्लुइस गेट का भी किया जाता है। 114, सदाकत आश्रम की स्थापना की थी किसने? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मजहरुल हक ने। 115, निम्नलिखित में से कौन 1934 में गठित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित नहीं थे? करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस इससे संबंधित नहीं थे। 116, प्रारंभिक मध्यकाल में बिहार का क्षेत्र किसके बीच संघर्ष का अखाड़ा बना रहा? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंगाल और दिल्ली का। 117 देख लेते हैं, ऑटोबायोग्राफी राइटिंग पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय के द्वारा। ठीक है, तो लाला लाजपत राय जो है ऑटोबायोग्राफी, उनकी राइटिंग्स पुस्तक लाला लाजपत राय के द्वारा ये लिखी गई पुस्तक है। 118, निम्नलिखित में से कौन बिरसा मुंडा के आदर्श में शामिल नहीं था? करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, अहिंसा। तो बिरसा मुंडा के आदर्शों में नैतिक आचरण की शुद्धता, आत्म सुधार, एकेश्वरवाद यानी सिंह बोगा, ये जो है प्रमुख रूप में शामिल थे, अहिंसा इसमें शामिल नहीं था। 119, बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता 1857 ईस्वी के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैदर अली खान ने। ठीक है, नेक्स्ट 120, अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुए किस युद्ध के बाद डचों का भारत से अंतिम रूप से पतन हो गया? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोर्टो नोवा का युद्ध। ठीक है, पोर्टो नोवा का युद्ध जो है डच का जो है भारत में अंतिम रूप से ये पतन माना जाता है, क्योंकि अंग्रेजों और डचों के मध्य जो ये बेदरा का युद्ध हुआ था 1759 में ईस्वी के बाद, ये पोर्टो नोवा का युद्ध ये हुआ था, इसी को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। 121, पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री कहाँ बनाई थी? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कन्नूर में। ठीक है, तो पुर्तगालियों ने 1503 में कोचीन के पास अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी और इसके बाद 1505 में कन्नूर में अपनी दूसरी फैक्ट्री बनाई थी। 122, सूरत की संधि किन के मध्य हुई थी? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजों तथा रघुनाथ राव के बीच में सूरत की संधि हुई थी 1775 में। 123, अंग्रेजों द्वारा भारतीय रियासतों के प्रति अपनाई गई अधीनस्थ संघ की नीति का काल था कितना, ये बताना है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1858 से 1935 तक। सॉरी। बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि सफेद हो गई, उपयुक्त कथन निम्न में से किसका है? करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 125, महलवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था को निम्न में से किसने प्रारंभ किया? करेक्ट जो इसका हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हॉल्ट मैकेंजी द्वारा। ठीक है, तो महलवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था जो है हॉल्ट मैकेंजी द्वारा ये प्रारंभ किया गया था और यह व्यवस्था मध्य प्रांत यानी उत्तर प्रदेश एवं पंजाब में लागू की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नवगठन के लिए किस आयोग का गठन किया था? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पील आयोग का। 127, 1857 के विद्रोह के किस नेता की गिरफ्तारी उनके मित्र के विश्वासघात के कारण संभव हुई? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तात्या तोपे। ठीक है, तो 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसमें तात्या तोपे ने अंग्रेजों की सर्वाधिक परेशान इन्होंने किया था। अपने गुरिल्ला युद्ध के वजह से उन्होंने अपने विद्रोह को एक नया आयाम दिया, और सबसे ज़्यादा इन्होंने अंग्रेजों को परेशान किया था। लेकिन उनके एक मित्र मान सिंह ने विश्वासघात उनसे किया, अंग्रेजों को इनकी ठिकाने का पता बता दिया, जिस वजह से पकड़े गए। तो इनके मान सिंह के विश्वासघात की वजह से तात्या टोपे पकड़े गए। ठीक है, पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था? पागलपंथी विद्रोह करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बंगाल में। ठीक है, तो पागलपंथी विद्रोह उत्तरी बंगाल में करम शाह ने शुरू किया था, ये याद रखें। 129 देख लेते हैं, राजा राम मोहन रॉय ने आत्मीय सभा का गठन
किस वर्ष किया था? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1815 ईस्वी में। 130 गुलामगिरी पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन थे? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ज्योतिबा फुले थे गुलामगिरी लेखक पुस्तक के लेखक। 131 देख लेते हैं। भारत में किस गवर्नर जनरल के द्वारा सबसे पहले प्रेस सेंसरशिप लागू की गई थी? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा। तो भारत में सबसे पहले प्रेस सेंसरशिप लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई थी। इसके लिए समाचार पत्रों का सेंसरशिप अधिनियम 1799 लागू किया गया था। 132 इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 133 यदि वर्ष में हम एक बार मेंढक की तरह टरटराए तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। कांग्रेस की कार्य प्रणाली के संदर्भ में उक्त टिप्पणी किन की थी ये बताना है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक का। ठीक है। 134 पंडित मदन मोहन मालवीय किस वर्ष हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1928 में। तो पंडित मदन मोहन मालवीय जो है 1924 में हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने थे। ठीक है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे ये गड़बड़ है 1924 यहाँ पे करेक्ट हमारा ईयर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये प्रिंटिंग मिस्टेक है 1924 आप लोग कर लें। ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 135 किसने क्रिप्स प्रस्ताव को उत्तर दिनांकित चेक कहा था? पोस्ट डेटेड चेक। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी ने। 136 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ आए और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अंबिका चरण मजूमदार ने। 137 पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है कौन? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर पृथ्वी की परिक्रमण गति। ठीक है। और पृथ्वी का अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका होना। ठीक है। ये दोनों जिम्मेदार हैं मौसम परिवर्तन का। दीनदयाल बंदरगाह पोर्ट कहाँ अवस्थित है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात में। ठीक है। तो दीनदयाल बंदरगाह जो है गुजरात में स्टेब्लिश्ड है ये। और कांडला बंदरगाह एक ज्वारीय पतन का नाम परिवर्तित कर इसको दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया। तो दीनदयाल बंदरगाह जो आज है इनका पहले नाम कांडला बंदरगाह था। ठीक है। याद रखें गुजरात में। 139 जैविक विविधता पर अभिस्मम 2000 के प्रति जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ निम्नलिखित में से कौन सा शहर जुड़ा हुआ है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्टनजेना। ठीक है। तो जैव सुरक्षा पर कार्टनजेना प्रोटोकॉल द कार्टनजेना प्रोटोकॉल ऑफ बायोसेफ्टी जो है 29 जनवरी 2000 को स्वीकार किया गया और 11 सितंबर 2003 को यह प्रभावी हुआ। यह एक इंटरनेशनल समझौता ट्रीटी है। 140 कृष्ण राज सागर बांध जलाशय किस नदी पर बनाया गया है? करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कावेरी नदी पे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 141 निम्न कथनों पर विचार करें। नर्मदा नदी एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है। दूसरा है नर्मदा नदी जो है डेल्टा की जगह एस्चुरी का निर्माण करती है। करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट नर्मदा नदी के बारे में करेक्ट है। नेक्स्ट है मिश्रित खेती का तात्पर्य क्या है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कृषि एवं पशुपालन के साथ साथ एक साथ करना यही होता है मिश्रित खेती। ठीक है। चलिए 143 देख लेते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक राज्य न्यूनतम आबादी वाला राज्य है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। पंजाब। तो महाराष्ट्र की जो आबादी है यहाँ देखिए भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा बात हो रहा है निम्नलिखित जो यहाँ पे दिया गया है तो इन सब में सबसे लीस्ट जो है वो पंजाब का ही है। यहाँ ये बात हो रही है। मैं आंकड़ा आपको बताता हूँ। ठीक है। तो महाराष्ट्र जो है 11,23,74,333। उसके बाद मध्य प्रदेश 7,26,26,809। उसके बाद उड़ीसा 4,19,74,218 और पंजाब 2,77,43,338। ठीक है। 144 देख लेते हैं। उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित करने पर निम्न में से कौन सा क्रम सही होगा? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। दमन अंडमान लिटिल अंडमान कार्निकोबार और ग्रेट निकोबार। 145 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत कैस्पियन सागर का तथा लाल सागर के बीच स्टैब्लिश्ड है? मध्य में स्टैब्लिश्ड है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए काकेशस। ठीक है। तो काकेशस पर्वत श्रृंखला जो है यूरोप और एशिया के सीमा पर स्थित है और
काला सागर यानी ब्लैक सी और कैस्पियन सी जो है, कैस्पियन सागर के बीच का कोकोस क्षेत्र की एक पर्वत श्रृंखला जो है, जिसमें यूरोप का सबसे ऊंचा पहाड़ एल्ब्रूस पर्वत भी शामिल है। 140 हम देख लें। धातुओं की सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है कौन सी, ये बतानी है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोटेशियम। ठीक है, तो धातुओं की सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो है पोटेशियम है। ठीक है 147 देख लेते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का सबसे पुराना वैज्ञानिक साइंटिफिक विभाग है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, सर्वे ऑफ इंडिया। 148 पहला कांग्रेस अधिवेशन जो एक गांव में आयोजित किया गया था, कहां हुआ था, ये बताना है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फैजपुर, 1937 फैजपुर। तो पहला कांग्रेस अधिवेशन जो एक गांव में आयोजित किया गया था 1937 फैजपुर अधिवेशन के नाम से जाना जाता है, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा 149 उत्तर तथा पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को किसने जारी किया था। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कुषाणों ने। ठीक है, कुषाणों ने उत्तरी तथा पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जो इन्होंने जारी किया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 150, आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन। निम्न में कौन सा बल प्रकृति में सबसे शक्तिशाली बल माना जाता है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाभिकीय बल। ठीक है, तो ये था हमारा इडुटीरिया का सेट नंबर 12। उम्मीद करता हूँ यह सेट आप लोगों को काफ़ी पसंद आया है। कट ऑफ आपका कितना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। कल दोबारा से मिलते हैं एक और सेट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।